जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि सीता जी और लक्ष्मण जी श्री राम जी से निवेदन करते हैं और उनके साथ वन में श्री राम के साथ ही वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और श्री राम भी उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। अयोध्या नगरी के सब स्त्री पुरुष आपस में वार्तालाप करने लगे कि भगवान ने बात बनाकर काम बिगाड़ दिया। ऐसे व्याकुल थे सभी लोग जैसे शहद निकल जाने से मधुमक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। राजा के दरबार में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सचिव उठाई राव बैठारे, कहीं प्रिय वचन राम पग धारे। सिय समेत दो तन्ने निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। मंत्री के इन प्रिय वचनों को बोलकर राजा दशरथ जी को उठाकर बिठाया। फिर सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दऊ, देख देख कुलाई। 12 बार सने बस, राव ले उरलाई। राजा दशरथ जी सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखकर घबरा जाते हैं और बार बार उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा इतने व्याकुल हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और खड़े होकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मुहि दीजे, हर्ष समय विस्मोकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जाग जाई होई अपवादु। श्री राम ने कहा, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर वन में जाने की आज्ञा प्रदान करें। आप इस आनंद के समय में विषाद क्यों कर रहे हैं? प्रियजनों के प्रेम के कारण यदि आपने थोड़ी सी असावधानी की तो आपका यश चूक जाएगा और संसार में आपका यश समाप्त हो जाएगा और आपकी निंदा होने लगेगी। सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनऊ तात तुम कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक अही। यह सुनकर राजा दशरथ ने श्री राम की बाह पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और बोले, हे तात सुनो, मुनिजन कहते हैं कि श्री राम इस जगत के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इसु देहि फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार हृदय में विचार कर भगवान फल देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ऐसी ही शास्त्र नीति है और यही सब लोग कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोग, परंतु अपराध को कोई दूसरा करे और उसका फल कोई दूसरा भोगे, ये तो ईश्वर की बड़ी ही विचित्र गति है। इस बात को जानने के योग्य इस संसार में कौन है? राम राय राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा दशरथ ने श्री राम को रोकने के लिए निश्चल रूप से अनेक उपाय किए, परंतु जब बाद में श्री राम जी का रुख देखा तो समझ गए कि ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये धीर और गंभीर हैं। तब निरपसिय लाई और लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने जानकी जी को बिठाया और प्रेम पूर्वक उन्हें शिक्षा दी। फिर बन के कठिन दुख बताए और सास ससुर और पिता के द्वारा मिलने वाले सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घरौ न शुभम बन विषम न लागा। और सभई सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन तो श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। उन्हें तो घर पर रहना दुखद लग रहा था और वन में जाना सुखद लग रहा था,
क्योंकि वहाँ श्री राम जी साथ थे। इस पर अन्य लोगों ने भी वन की कठिन विपत्तियों के बारे में सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सियानी, सहित सने कहीं मृदुबानी, तुम कहो न तो न दीन बनबासु, करहूँ जो कही ससुर गुरु सासु। मंत्री की स्त्री और गुरु पत्नी भी मीठी वाणी में उन्हें समझाने लगी कि तुम्हें सास ससुर ने तो बनवास नहीं दिया है, तो सास ससुर जो कहें तुम वही करो। सिख शीतल हित मृदु मधुर, सुनी सीतहि न सुहानी, शरद चंद चंदने लगत, जनु चकैया कुलानी। सीता जी को उनकी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। जिस प्रकार शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार सीता जी भी व्याकुल हो गई। निरपही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सने न छाड़ई भीरा, सुकृत सुजस पर लोग नसाऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काहू। कैकई तमतमा कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र गहने और पात्र लाकर उन तीनों के आगे रख दिए और कहा, हे राम, तुम राजा दशरथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। दुर्बल राजा तुम्हारे शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे, चाहे पुण्य उत्तम यश और परलोक सभी बिगड़ जाए, परंतु तुमको वन में जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करो जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूप ही वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पिया न भागे। ऐसा समझकर तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। परंतु माता कैकेयी की शिक्षा सुनकर श्री राम जी को हृदय में बड़ा सुख प्राप्त हुआ, परंतु राजा दशरथ को वो वचन बाण की तरह लगे और कहने लगे कि हाय, ये प्राण अब भी नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, कहा करई कुछ सऊज न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जन नहीं सिर नाई। शोक से व्याकुल होकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए और अन्य लोग व्याकुल हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं पड़ा कि क्या करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि का वेश बनाकर माता पिता को शीश झुकाकर चल दिए। सजबन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सभई अचेत। पत्नी और भ्राता सहित भगवान राम वन का सब सामान लेकर ब्राह्मणों और गुरु के चरणों में प्रणाम करके सबको अचेत छोड़कर चले गए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाटे, देखे लोग बिरह दब डाडे। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ के द्वार पर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सभी स्त्री पुरुष विरह अग्नि से जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचनों से सबको सांत्वना दी और फिर ब्राह्मणों की टोली को बुलाया। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवाणी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे बुआल सुखारी। फिर बार बार हाथ जोड़कर सबसे नम्रता पूर्वक बोले, मेरे हितकारी वही समझा जाएगा जो सब प्रकार से महाराज को प्रसन्न करके रखेगा। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे पुरवासी सजनों, तुम बहुत चतुर हो। सब लोग मिलकर वही उपाय करना जिससे मेरी माताएं मेरे विरह में दुखी और उदास ना हो। एहि विधि राम सभी समझावा, गुरुपद पदम हर्ष सिर नावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और प्रसन्नता पूर्वक गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री गणेश जी, गौरी जी और शंकर जी की स्तुति कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके चल पड़े। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिरऊं गए दिनचारी। फिर धैर्य धारण करके राजा ने सुमंत से कहा कि तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। दोनों ही पुत्र बहुत ही सुकुमार हैं और जानकी जी तो उससे भी बड़ी सुकुमारी हैं। उन्हें रथ में बिठाकर वन दिखाकर 2-4 दिन के बाद ले आना।
जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि दोनों भाई ना लौटे क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा और दृढ़ नियम वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे स्वामी, सीता जी को तो हम ले ही जाते हैं। जब सिय कानन देख डराई, कहूँ मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहु संदेशो, पुत्र फिरई बन बहुत कलेसो। जब सीता जी वन देखकर डर जाएं, तब अवसर देखकर मेरी दी हुई शिक्षा से उन्हें कहना कि हे बेटी, सास ससुर ने संदेशा भिजवाया है कि तुम अयोध्या को लौट चलो, क्योंकि वन में बड़े भारी कष्ट हैं। पितुगृह कभऊ कभऊ ससुरारी, रहू जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करेऊ उपाय कदम्बा, फिरत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रह लेना। इस प्रकार बहुत से उपाय करना जिससे सीता लौट आए और मेरे प्राणों को सहारा हो। नाहिता मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस्कई मूर्छि परा मही राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरी मृत्यु निश्चित है। भाग्य उलट गया तो कोई वश नहीं चलता। राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर आओ। यह कहकर राजा मूर्छित हो गए और गिर पड़े। जय श्री राम।